था। इसको इसके ऊपर इस तरीके से फैला दें। हमारी रोटी उठाएं, इसके ऊपर इस तरीके से रखें और इस तरीके से, और इस पर डाल दें इस तरीके से। ठीक हो गया? इस तरीके से, इस तरीके से बहुत प्यारा कलर आ गया। देखें इस तरीके से। ठीक हो गया? रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले आए इसे, देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आलू के पराठे पहले मैंने आपको दिए, कीमे के पराठे मैंने पहले आपको दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे। मूली का पराठा किस तरीके से तैयार होता है, टेस्टफुल, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, तवज्जो से देखिएगा। ये मैंने 2 मूलियाँ ले ली जिनका वजन 1 किलो बनता है। इनको छील लें इस तरीके से। ठीक है, ये देखें इस तरह छील लें। ये देखें इस तरीके से, ये ले जी, इनको छील लिया। अब इसको कद्दूकश कर लें। ठीक हो गया? शॉर्ट तरीके से बताने लगा। मूलियाँ कद्दूकश कर ली। इसके साथ का मलमल का कपड़ा ले लें, साफ सा कोई भी। इसके अंदर ये मूलियाँ डाल दें और अच्छे तरीके से इनका वाटर जो है ना वो ड्रेन कर दें। हाथ की मदद से सही नहीं होता, बात समझ आई? फिर वो रह जाता है पानी में। इनका अच्छे तरीके से इस तरीके से देखें पानी निकाल दें। ये देखें इस तरीके से, ये इस तरीके से। इसके साथ का पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर दें। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून एंड 2 टेबल स्पून घी के शामिल करें। इसको गर्म होने दें। घी गर्म हो गया। 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास छोटे साइज़ की, और आधे इंच का टुकड़ा अदरक का चॉप कर लिया, इसमें डाल दें। 1 मिनट के लिए कड़कड़ा लें। ठीक है, थोड़ा सा कड़कड़ा लें। 1 मिनट के बाद ये जो मूलियों को पानी निचोड़ा था ये इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। आँच नीचे से हल्की है हमारी, तेज़ आँच पे ना पकाइएगा। ठीक हो गया? अब ये सब कुछ जो मसाले भी इसमें डलेंगे ये टीस्पून इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया? 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर दें, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दें, खुश्क धनिया 1 टीस्पून भर के शामिल कर दें, अजवाइन 1 टीस्पून भर के शामिल कर दें, नमक 1/2 टीस्पून फिलहाल हम डालेंगे शामिल कर दें, ये रेड चिल्ली लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसको भून भी लें और इसका मूली का पानी भी अच्छे तरीके से खुश कर लें। वो 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, आप हमारे साथ रहेंगे, हम आपको मुकम्मल बता देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने हल्की आंच पे फ्राई किया। मूली का पानी वगैरह सारा खुश्क हो गया। हमने पहले निचोड़ के भी खुश किया था। गल थोड़े ज़हन में चले, पानी होगा ठीक नहीं बनेगी। इस टाइम पे आके 1 टीस्पून भर के गरम मसाला शामिल कर दें और फ्लेम को बंद कर दिया था हमने। ठीक हो गया? इसको मिक्स कर दें और ये जो धनिया है इसके अंदर धनिया शामिल कर दें और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ये नहीं, आधा किलो आटा, फार्मूला मेरा समझ लें। 2 टेबल स्पून दूध है। दूध इसलिए डालते हैं कि ये पराठा नरम बने। ठीक है? 1 टेबल स्पून घी है, मेल्ट शुदा घी इसलिए डालते हैं कि खस्ता बने। ठीक हो गया? 2 चीज़ें शामिल कर दी और ये 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर दें। इनको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, इस तरीके से। ये लें, ये लें जी, सिंपल पानी ले लें, हल्का हल्का पानी डालते रहें। थोड़ा सा नरम करके हमने इसका आटा गूंदना है, सॉफ्ट आटा। ठीक हो गया? ये मैं गूंद लूँ फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। ये ये इस कंडीशन में आ गया नरम आटा। ठीक है? सॉफ्ट हमने गूंदना है। इसको उठा के रेस्ट देने के लिए इसमें डाल दें बोल में, ऊपर से बटर पेपर से कवर कर दें। इसको भी थोड़ा, ये भी थोड़ा रास में आ जाए, रेस्ट में आ जाए। और ये जो मूलियाँ थी हमारी जो हमने बनाई थी ये भी ठंडी हो जाए। फिर मैं आपको मिलता हूँ 5 मिनट। हाँ, 5 से 7 मिनट के बाद। ये ले, इस तरीके से एक बड़ा पेड़ा बनाया मैंने और ये छोटे पेड़े पकाए, इस तरीके से मैंने बना लिया। ठीक हो गया? ये देखें, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने शॉर्ट काम किया, क्योंकि ये तो हर बंदा ही, ये कोई इतना टेक्निकल काम नहीं है। बना लिए इस तरह की। अब ये जो बड़ा पेड़ा बनाया इसके अंदर फिलिंग का तरीका बताता हूँ, और ये जो छोटी मैंने टिक्कियाँ बनाई छोटे पेड़े की, इसका तरीका मैं बताता हूँ। इसको इस तरीके से कर लें, खुश्का लगा लें। खुश्का लगाने से पराठे पे जितना आप खुश्का लगाएंगे ना तो उससे पराठा फूलता है, बात को ध्यान में रखा करें। ठीक हो गया? इसको बेल लें ऐसे, ये लें, जिसको इस तरीके से बेल लें। ये देखें ऐसे, और ये ऐसे नरम हाथों से इसको बेल लें। ठीक है? ये इस तरीके से। इसके साथ की एक मैं और बेल लूँ फिर मैं आपको इसका दिखाता हूँ फिलिंग का तरीका। खुश्का लगाते रहें थोड़ा थोड़ा। जी नहीं, इसको इस तरीके से, ये मूलियों का जो मिक्सचर तैयार किया हुआ था इसको इसके ऊपर इस तरीके से फैला दें।
ये इस तरीके से देखें, जितना आप पसंद करते हैं उतना फैला दें, ठीक है। ये वाली रोटी उठाएं, इसके ऊपर इस तरीके से रखें और ये इसके जो किनारे हैं इस तरह दबा दें, ठीक हो गया। इस तरीके से ये देखें, ये दबा दिया आपने, ठीक है। हल्के हाथों से पहले इसको इस तरह कर लें, प्रेस कर लें, फिर इसको हल्का हाथों से थोड़ा सा बेल लें, ठीक है। ये इस तरह करके थोड़ा सा खुश्का लगा लें और ये देखें थोड़ा सा खुश्का इधर लगा लें और इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से इस तरीके से बेल प्रेस कर लें, ठीक है। ऐसा ऐसा गुलाई की शक्ल में भी ले आए, ठीक हो गया। ये लीजिए तवा गर्म होने के लिए रख दिया। अब ये पराठा हमने बेल लिया, ये इस तरीके से इस शक्ल में गुलाई में जिस तरह भी आप चाहें उस तरह बेल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, पहले क्यों नहीं दाब देना, बात समझ आ रही है, घी अभी नहीं डालना, हल्का सा ये गर्म हो जाए, पराठे को उठाना है इस तरीके से और इस पर डाल दें तवे पे इस तरीके से, ठीक हो गया। इसे कुक होने दें एक साइड से, घी नहीं लगाना अभी। ये लीजिए दूसरी फिलिंग का तरीका बता दूं, तब तक वो पराठा हमारा हो रहा है। बड़ा पेड़ा जो लिया था इसको बेल लें हल्का सा इस तरह, इस तरह थोड़ी सी इसकी टिकिया बना लें, ठीक हो गया। लेकिन इक्वल बनाएं, किथों मोटी किथों पतली इंज नहीं करनी। ये नहीं, और इसके ये इस तरह की बेल ली, इसके अंदर ये फिलिंग रखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, ऐसे इसको यहाँ से उठाएं, यहाँ से उठाएं, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, जैसे कचौरी का तरीका बताया था, इधर से भी ऐसे 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 और इसको यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस तरीके से देखो हो गया। थोड़ा सा ऊपर करें, एक्स्ट्रा से उतार दें, ये ऐसे करके इस तरीके से बना लें, ठीक हो गया। ये दूसरा पेड़ा बना लिया हमने। इधर आप देख लें इसको, ये देखिए इसकी साइड चेंज करें, बहुत प्यारा, ये देखें, ठीक हो गया। अब आपने इस टाइम पे आके इस साइड पे घी डालना है, ठीक है। आँच हल्की रहेगी पराठे में, गल समझा करो। ये देखें हल्का सा इसको ऐसे घी फैला दें और साइडें दबाएं, जब साइडें दबाएंगे पराठा आपका फूला हुआ बनेगा, ठीक हो गया। ऐसे ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया, इस तरीके से, ये देखें ये फूला हुआ बनेगा। अब उठाएं इसको, इस साइड से साइड चेंज कर दें, ठीक हो गया। आँच स्लो रहेगी, ये बात ध्यान में रहे आपके, आग नहीं तेज कर देनी। अब इस साइड पे घी लगा दें, हाँ हाँ सुभान अल्लाह, खुशबुआं मूली वाले पराठे। ये देखें इसको इस तरीके से करें, साइडें दबा दें थोड़ी थोड़ी, कोई बात नहीं। अब इसको चेंज कर दें, ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आएगा इसका, बहुत प्यारी लुक बनेगी, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार करके दिखाई है मैंने। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से बहुत प्यारा कलर आ गया, देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे ले आए इसे, देखें। अब मैं इसी तरीके से ये देखें, इसको मैं बेल लूँ, इस पराठे को, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया क्योंकि ये ओवर हो जाता है, आपको बताना पड़ता है ना। अगर आपको ना बताना पड़े तो फिर तो ये कोई मसला नहीं है। अब इसको मैं पराठे की शक्ल में बेल लूँ, ठीक है। खुश्का डाल दें थोड़ा सा, ऐसे दबाएं इस तरीके से, ऐसा ऐसा दबाते रहें और इसको फिर बेलते रहें। ये लें मेरी, इस तरीके से हमने बेल लिया इसको। तवा हमारा गर्म हो चुका है माशाल्लाह, इसको उठाएं इस तरीके से और यहाँ पे लें, ठीक हो गया। दोनों तरीकों से आपको बता दिया, समझा देती पूरी गल। चलिए इस टाइम पे आके आँच हल्की है, इसको चेंज कर दें, ठीक हो गया। इस तरीके से हल्का हल्का घी लगाएं ऊपर, हल्का हल्का। ये देखें सुभान अल्लाह, मूली वाले पराठे बन रहे हैं। इसके साइड चेंज कर दें इस तरीके से, उस साइड से कुक होने दें, किनारे थोड़े थोड़े दबाते रहें। ये वो वाला पेड़ा था जो बड़े वाला था, ये दो छोटी पेड़ियों वाला बना के दिखाया था आपको, किस तरीके से तैयार हुआ देख लें आप। इस टाइम पे आगे आपने हल्का हल्का घी लगाना है, या जितना आप पसंद करते हैं। ये लगे, ये देखें ये कितना प्यारा कलर, कितना खूबसूरत कलर, कितनी प्यारी खुशबुएं हैं। धुएंदार पराठे, कमाल दे पराठे, चस्के वाले पराठे, पराठे ना स्टाल ला लो, कितने कारोबार कर लो, ठीक हो गया। ये लें, इसको यहाँ से उठाएं और यहाँ पे ले आएं, ठीक हो गया। ये नहीं, ये मूली वाले पराठे किस तरीके से तैयार होते हैं मुकम्मल मैंने आपको गाइड कर दिया। तमाम वैरायटियाँ इंशाल्लाह, वेजिटेबल जो है गोभी का तैयार होता है पराठा, उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर की जाएगी लाजमी। अगर आपको हमारी ये मूली वाले पराठे की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक मेरा पैगाम पहुँचेगा। फेसबुक पर हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।